नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ द्वारा जो आपका 30/10/2023 को एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर शिफ्ट थर्ड के अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया था कि अमल के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, लेकिन उसे बाद में 25% की कमी हो जाती है, तो अमल की सैलरी में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पर सिंपली, जब आपका यहाँ पर वेतन सेम होना और आपसे यहाँ पर समान यहाँ पर वृद्धि हो और समान ही आपका यहाँ पर क्या हो लॉस हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों में यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। वो आपको लगाना है AB/100। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐसे केस में हमेशा आपकी क्या होती है, हानि होती है। कभी भी आपके यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपका माइनस आएगा 25 × 25 यानी कि 625 आएगा। और 625 के अंदर अंदर अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो 6.25% आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक क्वेश्चन। अगला, एक साइकिल चालक को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, टाइम बराबर क्या होता है आपके यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लोग बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, स्पीड क्या है आप बोलोगे यहाँ पर 15 किलोमीटर। तो 5/15 यानी कि 1/3, 1/3 घंटे उसको लगेगा। 1/3 घंटे को अगर मैं यहाँ पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 1/3 × 60 आएगा। ठीक है, 3 से 60 को काटेंगे 20 बार आएगा, तो 20 मिनट आंसर है। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, अनुज ने 8% जीएसटी समेत, ठीक है, अनुज ने 8% जीएसटी सहित 7,071.84 रुपये का, ठीक है, एक पर्च खरीदा है। अब ये जीएसटी बढ़कर 10% हो गई है, तो नया विक्रम मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ये अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 8% जीएसटी सहित, यानी कि मान लो कि 100 रुपये की अगर वो उस टाइम वस्तु ही होगी ना, तो उस पर 8% की जीएसटी तो ऑलरेडी लगकर वो वस्तु यहाँ पर इतने रुपए में आपको यहाँ पर डिलीवर हुई है, यानी कि इतने रुपए में आपको मिली है। तो अल्टीमेटली ये जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की दे रखी है आपको यहाँ पर 108 की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन अंदर क्या बोल रहा है, जीएसटी अगर 10% बढ़ जाए यानी कि 100% तो उस वस्तु का मूल्य रहेगा जो तो रहेगा ही, इसके साथ में 10% आपकी एक्स्ट्रा क्या लगेगी, जीएसटी लगेगी। तो उसके लिए हम किसका इंटू करेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 110 का इंटू करेंगे। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, किस प्रकार से है, 0 + 7 7 होता है। 7 और 8 आप बोलोगे यहाँ पर कितना होता है, आप बोलोगे 15 होता है। 15 में से अगर 4 घटाऊंगा तो 11 बचेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी आगे के चेक कर लेते हैं हम। बात करें यहाँ पर किससे मल्टीपल चेक करें हम, बात करें यहाँ पर आगे की, तो 7 और 2 9 होते हैं। ठीक है, 9 और 7 कितने होता है आप बोलोगे 16 होते हैं। 16 में से अगर मैं यहाँ पर 9 और 8 कितने होता है आप बोलोगे 17 होते हैं। 17 और 1 आप बोलोगे यहाँ पर 18 होता है। 16 में से 18 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं होगा। बात करें ऑप्शन थर्ड की, तो दूसरा ऑप्शन थर्ड के अंदर देखोगे 7 और 7 14 होते हैं। 14 और 9 14 और आपके जीरो कितना हो जाता है आप बोलोगे 0 होंगे, यानी कि 14 बचेगा आपके पास केवल और केवल। 9 और 7 कितना होता है आप बोलोगे यहाँ पर 9 7 16 होता है। 16 2 कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 18 होता है, तो 4 बचेगा। इसका आंसर ये वाला भी आंसर नहीं है। बच गया आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। बात करें इस ऑप्शन की, तो दोस्तों आपके यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0 7 होता है। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में से 5 गए तो आपके कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो इसका आंसर ये भी आंसर नहीं है। तो बच गया ऑप्शन पहला, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, 8,772 रुपये की राशि को अनुज, ठीक है, अनुज भाई साहब है हमारे पास, एक एक चंदन भाई साहब है और एक विक्रम भाई साहब है। ठीक है, इस प्रकार विभाजित करना है कि अनुज और चंदन चंदन जो है उसका जो रेशियो है वो 2:3 है, और चंदन और विक्रम का जो रेशियो है 5:6 है। ठीक है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंदन का हिस्सा ज्ञात करो, यानी कि बीच वाले का हिस्सा ज्ञात करो। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो इस प्रकार सॉल्व करोगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर लिख दो 5, क्योंकि यहाँ पर बगल में 5 लिखा हुआ है। 5 × 2 10 आएगा, 5 × 3 15 आएगा, 6 के 18 होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये किसी से कट रहा है कि आप बोलोगे नहीं कट रहा है। ठीक है, बीच वाला हिस्सा किसका है आप बोलोगे चंदन का हिस्सा है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 10 + 15 25, 25 + 20 कितना होता है आप बोलोगे 45 होता है। 45 में से 2 गए तो आप बोलोगे 43 होते हैं। कितनी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, हाँ 8 7 7 2, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इतनी वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल दे रखी है, मैं इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा, 8772। ठीक है, और टीम क्या था आपके 43 था। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपको वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या छुपा दिख रहा है आप बोलोगे यहाँ पर 5 और 3 छुपा दिख रहा है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल होगा। 3 का हम बाद में चेक करेंगे, 5 का मल्टीपल का आपको पता होना चाहिए। 5 की भाजकता का नियम होता है कि जो भी संख्या 5 से विभाजित होगी मतलब उसके एंड में या तो इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा।
बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों केवल और केवल ऑप्शन सेकंड के अंदर ही आपका जीरो आ रहा है, बाकी पास तो किसी के अंदर है भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन जो सेकंड होगा वही करेक्ट आंसर होगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगला 645.8। ठीक है, 645.8 का वर्गमूल दो स्थानों तक ज्ञात करो। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे आपको, अगर 25 और 26 में पूरा एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा, मैं ऑप्शन से उड़ा दूंगा इसको। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 625 होगा। 26 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 676 होगा। क्या वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 645.8, यानी कि इससे तो छोटी वैल्यू है, यानी कि 26 का स्क्वायर से छोटा मान आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इस कारण से इस प्रकार से हमारे कितने ऑप्शन उड़ गए, आप लोग यहाँ पर दो ऑप्शन तो उड़ गए। बात करें यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन की, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 25 पॉइंट क्या दे रखा है 41 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 25.84। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 25.84 किसके अप्रॉक्स में है, आप लोग यहाँ पर लगभग लगभग 26 का अप्रॉक्स में है, और ये किसका अप्रॉक्स में है, आप लोग यहाँ पर 25.4 के अप्रॉक्स में। ठीक है, यानी कि इसको मैं 25 का पलटा मान लेता हूँ, इसको 26 का पलटा मान लेता हूँ, तो यानी कि जो भी आंसर होगा, यानी कि अगर मैं 25.84 का स्क्वायर करूँगा ना, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर 625 यानी कि 645 से तो कहीं ना कहीं बड़ा ही आएगा मान। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, क्यों आएगा, क्योंकि ये 25 से यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा बन जाता है, तो इस कारण से ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। इस कारण से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन से अगर इसको उड़ान जानते हो तो दोस्तों आप मेरी बात को रिलेट कर पाए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, चेक करना चाहो तो। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला, आसिम जो है किसी एक काम के 1/4 हिस्से को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 1/4 काम को यहाँ पर 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 40 दिन में कंप्लीट करेगा। इशाक 40% काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप लोग यहाँ पर 2/5 होगी। 2/5 को काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप लोग यहाँ पर 30 दिन में करेगा। ठीक है, यानी कि इशाक जो है अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करे तो यहाँ पर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, आप लोग यहाँ पर 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। और आलम 1/5 काम को यहाँ पर 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये आलम भाई साहब है। ठीक है, आलम को मैं किससे लिख देता हूँ, AL से लिख देता हूँ। ये 1/5 काम को अगर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आप लोग यहाँ पर 20 दिन में कंप्लीट करेगा। आपसे बोला जा रहा है कि आसिम इशाक और आलम द्वारा पूरे किए गए कार्य का एक साथ करने में कितने दिन कर सकता है, यानी कि अगर ये सभी एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, वो आपसे पूछा रहा है। टोटल वर्क कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, 4 3 12, 3 4 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 3 7 7 6 13, 13 की एफिशिएंसी से 120 काम करना है। ठीक है, तो पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो इस कारण से पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आंसर नहीं होगा नहीं। बात करें यहाँ पर इसके बाद इसका भाग देंगे इसके अंदर, तो 13 में 117 होता है, बचेगा 3 3 9 से 3/13, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जब 12,500 रुपये पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो इतना रुपये मिलता है। देखो, ब्याज ज्ञात करना है, 4 वर्षों में कितना रुपये मिला है ब्याज, आप बोलोगे यहाँ पर 2,750 रुपये मिला है। तो एक साल के अंदर कितना मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2,750/4 मिला होगा, यानी कितना मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 पंजी 20। ठीक है, और 4 छक्के 24। ठीक है, यानी कि कितने बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 3 5 बचेगा, 4 8 32 होता है, और 7 28, उसके अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पर इतना, यानी कि 687.5 का आपको क्या मिला होगा, आप लोग यहाँ पर ब्याज मिला होगा हर साल के अंदर। तो कितने परसेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, कितने में मिला, आप बोलोगे यहाँ पर 12,500 रुपये मिला है, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 आपके यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, 1 0 आ जाएगा ऊपर, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ऊपर क्या बच गया आपके पास यहाँ पर 6875/1250, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पूरा भाग चल जाएगा क्या इसमें, आप लोग बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो आपका यूनिट डिजिट है, और मेरे पास क्या बनेगा, आप लोग जीरो बनेगा, तो इस कारण से पूरा पूरा तो ये भाग जाएगा नहीं, तो इस कारण से दूसरा और तीसरा आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर इसकी, तो दोस्तों 25 उड़ा लो, इससे सबसे बेटर ये रहेगा। तो 25 की 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 50 बार ही कटेगा, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसके अंदर 25 का भाग देता हूँ, तो 25 दूनी 50 होते हैं, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175 होते हैं, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग 12 बचेगा, 25 पंजे 125 होते हैं, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मेरे से यहाँ पर काटने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, गलती हो जाए, तो आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसको और काट लो, आपके पास यहाँ पर 25 से कम 25 होते हैं, उसके अंदर 25 से कम 25 होता है, बटे में क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर 1 पॉइंट, ठीक है, 1 बच गया, तो ठीक है, हमने कहीं गलती कर दी है शायद, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत काट दिया है। ठीक है, 25 से अगर मैं 50 काटूंगा, 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर कितने परसेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, आप लोग यहाँ पर 5.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला,
शिवानी ने 2 एंड्रॉइड मोबाइल प्रत्येक को 24,000 रुपये में बेचा। उसे एक पर 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ है, हानि हुई। सेम टू सेम एज इट इज़ पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसका फाइनल आंसर आपका 6.25% ही आएगा नेगेटिव के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर 6.67% दे रखा है। अब आपको यहाँ पर मजबूरी है आपकी, यहाँ पर ऑप्शन पहला ही लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन डी के अंदर होता ना यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन डी होता। लेकिन अगर आपको अब नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पर मजबूरी के अंदर पहला ऑप्शन लगा के आना पड़ेगा। क्यों लगा के आना पड़ेगा, इसकी मजबूरी में आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया, ऐसी केस में हमेशा आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस वाला आपको केवल केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन जो पहला होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और वैसे इसके 6.25 का अप्रोक्स भी दे रखा था, तो इसका आंसर भी हम इसको आंसर मान सकते थे, लेकिन ये आंसर नहीं है। मैं आपको फिर बता दूँ, ठीक है। मान लो मैं आपको इस चीज़ को प्रूव भी करके दिखा देता हूँ। मान लो कि शिवानी ने 2 फ़ोन खरीदे, प्रत्येक को कितने रुपये में बेचा, आप लोग यहाँ पर 24,000 में बेचा। मैं 24,000 ना मान के कितना मान रहा हूँ, 100 रुपये में बेचा है। यानी कि हर फोन को कितने रुपये में बेचा, आप लोग यहाँ पर 100 रुपये में बेचे। यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है उसका, आप लोग यहाँ पर 200 रुपये। एक फ़ोन पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट, 125 का लाभ हुआ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 25 के 100 होता है, 25 बन 125 होता है, 20 बार कटेगा। यानी कि 80 रुपये की कॉस्ट प्राइस वाला जो मोबाइल था उसने कितने रुपये में बेचा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 100 रुपये में बेचा है। तो इस प्रकार से उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था, 25% का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से दूसरा जो फ़ोन बेचा वो भी 100 रुपये में बेचा था, उसके अंदर कितने परसेंट की हानि हुई, आप लोग 25% की हानि हुई। यानी कि कितने में बेचा होगा, आप लोग यहाँ पर 75% ही प्राप्त हुआ है उस फ़ोन का। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 25 75, 25 चौके 100, 400/3। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 400/3। ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, ये आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो कितने का अंतर आया, आप लोग यहाँ पर ये मान छोटा आएगा। 8 की 24 और 400 यानी कि 640 बनेगा। 640/3 माइनस का कितना आएगा, 200/640/3। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, आप लोग यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 40/3 बचेगा। ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। 3 से 3 कटेगा, ये इससे कटेगा, 16 बार कटेगा, तो 100/16 यानी कि 6.25 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। इसका आंसर पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था और मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ भी करके बता दिया ये चीज़। ठीक है। अगला, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज की राशि याद करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। दोस्तों देखो, 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के, तो 3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप लोग यहाँ पर 18% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या राशि है, मैं मान लेता हूँ कि वाई राशि है। ठीक है। बटा 100 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये किसके बराबर है, आपसे बोला जा रहा है कि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ठीक है। देखो 5,000 रुपये पर, ठीक है, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल की है, तो 2 साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, आप लोग यहाँ पर 1 साल के अंदर ब्याज मिलेगा 500 रुपये, यानी नई राशि हो गई 5500 रुपये। इस पर भी दूसरे साल के अंदर, ठीक है, यानी कि ये तो पहले साल के अंदर ब्याज मिला है, दूसरे साल के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, आप लोग यहाँ पर 5500 का 10% यानी कि 550 रुपये, ठीक है, ब्याज मिलेगा। तो फाइनल राशि कितनी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर 5, 0 और 6, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि 6,050 रुपये आपके क्या बन जाएगा, फाइनल अमाउंट बच जाएगा। ठीक है। कितने साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है। तो कितना ब्याज मिला होगा आपको यहाँ पर, 1,050 रुपये का मिला है कि नहीं मिला, आप लोगों को बिल्कुल से बात है। 1,050 रुपये का आपको टोटल क्या मिला है, ब्याज मिला है। ठीक है। इसके आधे के बराबर है, यहाँ पर साफ बोला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 1,050 का मिला है, इसका आधा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो ब्याज, साधारण ब्याज पर रखी गई राशि बताओ। तो इस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ ही नहीं करना आपको, बस इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर बता दूँ। ठीक है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो इसको काट लो, ये 50 बार कट जाएगा आपके, इसको काट लो, ये 9 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। 9 से आप जो है यहाँ पर, अब आपके पास फाइनल अमाउंट क्या बचा, आप लोग यहाँ पर फाइनल अमाउंट बच गया हमारे पास, बाय बराबर क्या बचा, 1,050 इंटू 25/9। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है। यानी कि 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है। 9 से हम भाग दे देते हैं, एक बार कितनी बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर इसको 3 से काट लो, 3 3 के 9 होते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 350 तो ये आ गया। तो 350 इंटू 25/3, 350 इंटू 25/3, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको इंटू करो, 25 पंजे 125 होता है, हंस लगेगी, 12 25 75, 75 और 12 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 7 और 1 बचेगा 8। ठीक है। इंटू ये 8,750 इतना बचेगा क्या, 25 पंजे 125, हंस लगेगी, 12 25 75, 75 12 87, तो 8,750, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बट्टे में क्या आएगा, 3 आएगा, बट्टे में 3 है, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3 दूनी की 6। ठीक है।
यानी कि 200 के 2000 के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, इस कारण से वैसे सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन अब आपको दे रखे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, बाकी आप देख लेना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सारे गलत है। ठीक है, और बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं गलत बता रहा हूँ, तो इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा के देख लेना, इस वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा के देख लेना, आपका आंसर तब भी नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला, जुलाई माह के दौरान एक आदमी के प्रतिदिन जो औसत व्यय है वो इतना है, उस महीने के दौरान उसका कुल व्यय कितना है। औसत व्यय 375 रुपये है। जुलाई माह के अंदर टोटल महीने कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 31 दिन होता है। इसको इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इकाई का अंक कितना बनेगा, आप बोलोगे 5 बनेगा, तो 5 वाला आंसर होगा पहला, और थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर 375 इंटू क्या करना है, हमें 31 करना है। ठीक है, कर लेते हैं एक बार, तो हमारा आंसर फाइनल आ ही जाएगा इससे। 375 का 375, 5 क्या होता है, आप बोलोगे 15 होता है, एक हंस लगेगी, 7 के 21, 21 एक 22 हंस लगेगी 2, 3 3 9 और 2 कितना होता है, आप बोलोगे 11 होता है, तो 5 आएगा 9 आएगा। ठीक है, सॉरी 5 आएगा और 2 आएगा, कि 7 और 5 12 होता है ना, तो 2 आएगा 5 आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको जोड़ते रहना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अगला, 20% लाभ पर 7500 रुपये, 20% लाभ पर एक वस्तु 7500 रुपये में बेची गई, 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने कीमत में बेचना चाहिए। देखो मेरे भाई, 7500 रुपये पर अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू प्राप्त हो रही है, आप लोग 120 की प्राप्त हो रही है। कितने परसेंट की आपसे पूछ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 15% का लाभ कमाना है, यानी कि 115 में उस वस्तु को बेचना है, तो कितने परसेंट का हमें कम बेचना चाहिए, यानी कि कितने परसेंट में उसको बेचना चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखोगे, 1 0 से 1 0 कट गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप जो है इसको काट लो अब। ठीक है, 12×6 = 72 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 0 बचेगा, और उसके बाद में 12×3 = 24, 12×5 = 60। ठीक है, 62.5 आएगा। क्या बचेगा आपके पास, 115 इंटू 62.5। ठीक है, इसको समझ लेना। अरे यार, वापस लिख देता हूँ। 62.5, 115 लिखा होता है, उसको मैं 23 इंटू 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको इंटू कर लो, आपके पास क्या आएगा, 25, 23 पंजे 115 होता है, 11 से लगेगी, उसके बाद में 23 दूनी 46 होता है, 46 और 11 कितने होता है, आप बोलोगे 57 होता है, 5 से लगेगी, 23 चिकी कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 138 होता है, 138 + 5 आप बोलोगे यहाँ पर 143 होते हैं। इंटू क्या करना है, हमें 5 करना है। ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, 75 पंजे कितने होता है, आप लोग 55 25 हंस लगेगी 2, यहाँ पर 7 5 35 35 2 37 हंस लगेगी 3, 5 6 15 15 3 18 हंस लगेगी 1, उसके बाद में 14 पंजे 70 1 71, एक संख्या बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 7187.5, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है इसकी। अगला, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दोस्तों आपको जब भी ऐसे दे रखा हो ना, a/b इसकी पावर में माइनस का m दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं b/a इसकी पावर में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आपको इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बेस है आपका अगला वाला। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, यानी कि 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। प्लस की जगह प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 + 36, आप बोलोगे यहाँ पर 100, कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है, भाग का साइन है तो भाग लगा दिया, 1/10 का की पावर माइनस का 2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 का भाग 100 में गया, एक आंसर आएगा, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, 120.25 को, ठीक है, अगर मैं 64.4% बढ़ाता हूँ तो कितना आएगा, आपसे आप पूछा रहा है। देखो बात कर लेते हैं ऑप्शन की, हमें बढ़ाना है तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 77 पॉइंट, यानी कि ये तो घटा दिया इसने, तो इस कारण से ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 64.4% बढ़ाऊंगा तो इतना बड़ा भी मान नहीं आएगा कि 7000 रुपये पहुंच जाए, आप लोग बिल्कुल से बात है, इस कारण से ऑप्शन थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचेगा आपके पास ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा। ठीक है, अब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, मैं अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लगाऊंगा, 64.4% लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना परसेंट, आप लोग यहाँ पर 60% में इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, 25 की 150, 15 से लगेगी। ठीक है, और 5 बचेगा, एक हाथ से लगेगी आपके पास, 12 की 72 1 73, आपके क्या आएगा यहाँ पर 73.5 आएगा। ठीक है, अप्रोक्स 73.5 आएगा, मैंने लगा दिया इसका। ठीक है, यानी कि 120.25 में अगर मैं 73.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, 5 7.3 और 12 7 19। ठीक है, यानी कि 193.75 का अप्रोक्स, तो इसका 60% बढ़ाने पर ही हो गया, तो ये 186.72 वाला तो आंसर बचेगा नहीं, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित 1,56,250 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हाफ ईयरली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है तो उसके अंदर टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है। 1.5 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 साल हो जाएगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, यानी कि 4% हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। 1,56,250 रुपये पर इसको कितनी ब्याज मिलेगी आपसे आप पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे आप, जो यहाँ पर मेरे सामने रेशियो मेथड लगा लो, सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। 4% के अंदर बात करें तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1/25 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आपका यहाँ पर 25 प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या बनेगा आपके पास, 26 बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल में बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो 3 साल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्यूब कर दूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 25 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 15625 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 26 के क्यूब के अंदर बात करें 17,576 होता है। इस बात को ध्यान रखना बस, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपकी यहाँ पर अमाउंट कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर आपका प्रिंसिपल जो है, सॉरी यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1,56,250 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 1,56,200, यहाँ पर सॉरी 15,625 आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछ रहा है कि इसका यहाँ पर ब्याज बताओ। इतने रुपए की राशि 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, कितने का ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 17,576, ठीक है। कितने का ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे 17,576 माइनस का 15,625, कितना का ब्याज मिला होगा। 6 में से 5 गए तो 1, 7 में 2 गए तो आपके 5, और 75 में 56 गए तो आप बोलोगे यहाँ पर 19,151 रुपये का क्या मिला होगा आपको, ब्याज मिला होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1951 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। इसको काटो, ये पूरा 10 बार कट जाएगा। 1951 इंटू 10, यहाँ पर 19,510, ऑप्शन थर्ड करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था आपको। अगला, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच के दौरान 160 रन, दूसरे के अंदर 208 रन बनाए, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि टेस्ट में, तीनों टेस्ट में मिलकर उसका औसत स्कोर 201 हो जाए। किस प्रकार सॉल्व करोगे, मैं वेटेड एवरेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले टेस्ट मैच को मैं पहला लिख देता हूँ, दूसरे को दूसरा लिख देता हूँ, तीसरे को तीसरा लिख देता हूँ। यह थर्ड है, ये सेकंड है, और ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। पहले के अंदर 160 बनाए, दूसरे के अंदर 208 बनाए, तीसरे के अंदर एक्स बनाने चाहिए। टोटल एवरेज उसका 201 आ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये कितना कम है, आप बोलोगे यहाँ पर 41 कम है। ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 7 ज़्यादा है। और यहाँ पर कितना है, आपके यहाँ पर हमसे पूछ रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही था, यानी कि एक एक मैच के, यानी कि एक एक बार के अंदर तो था। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 41 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 41 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 41 आएगा। 7 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर +7 आएगा। कितना आएगा, +7 आएगा। इसमें जोड़ो, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 34, माइनस का 34, ठीक है। अब मेरे को एक्स वाला यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर ये माइनस के अंदर आता है तो ये जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 201 के अंदर अगर मैं यहाँ पर इस 34 को जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 235 आएगा। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 16x² की पावर x इफ 9x+2 बराबर 240 + 9x, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो 9x को इस वाले को इधर भेज दो, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 9x, ठीक है। और इस प्रकार से लिखा हुआ वो होता है ना कोई चीज़, यानी कि जैसे इस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। 2 की पावर x+2, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये इनडायरेक्टली, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसको क्या किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 9x इंटू 9, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर घटेगा जाके 9x हो जाएगा, बराबर में 240 बचेगा। 9x कॉमन ले लो, 9 में से 9 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 बचेगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 81 में से गया तो 80 इंटू 80, बराबर में क्या दे रखा है, 240 दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू, सॉरी मैं एक्स की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकता आपको, मैं आपको पूरी बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व करके क्या आएगा, 80 से आप 240 काटोगे, 3 बार कटेगा। 9x बराबर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। कितना आ गया, 9x की बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2, 3 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। एक्स की वैल्यू क्या आई, आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 आ गई। कितनी आ गई, 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 है, इसके अंदर मान वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 16 की जगह 16। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका ऑल पावर कितना है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 16/4। यहाँ पर 4 बार कटेगा, ये 2 आंसर आएगा फाइनल। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर जंग जीत पाओगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 20 लड़के और 15 लड़कों का एक कक्षा में, कक्षा का औसत वजन जो है 42 किलो है। लड़कों का औसत वजन 40.5 किलो है, तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 20 लड़कियां हैं, ठीक है, और कक्षा का सभी का औसत वजन 42 किलो है। मैं वापस इसको वेटेड एवरेज से करूंगा। टोटल संख्या कितनी है लड़कियों की, आप बोलोगे यहाँ पर 20 है। लड़कों की कितनी है, आप बोलोगे 15 है। पहले हम लड़कों का लिख देते हैं, क्योंकि लड़का हमें दे रखा है तो 40.5 दे रखा है।
20 लड़कियां हैं, इनका एक्स मान लेता हूँ मैं, टोटल एवरेज आपको 42 दे रखा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये कट रहे हैं आपस में तो इनको काट लो, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 1.5 कम है, ठीक है, ये डेढ़ ही कम है ना, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसका हमें नहीं पता, ये 1.5 कम है, इसको 3 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 4.5 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा नहीं हुआ है तो हम इस यहाँ पर माइनस का 4.5 है ना, इसके अंदर जोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जोड़ने से पहले हम इस वाली संख्या का भाग देंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 4.5 के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 4.5 है, अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4 होते हैं, ठीक है, 4 एकम 4 होता है, एक जीरो बचेगा, 4 दूनी की 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, यानी कि 1.125 आ गया। ये किसके अंदर था, नेगेटिव के अंदर था, अगर ये नेगेटिव के अंदर तो इसके अंदर आके जाइए जोड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 42, तो आपका क्या आएगा आंसर 42.1.125, यानी कितना हो गया 43.125, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी, तो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला 48 सेकेंड रेशो 1 से 1/3 घंटे का अनुपात क्या होगा। देखो 48 सेकेंड है, सेकेंड को सेकेंड में छोड़ दो, 1/1 3 घंटा, ठीक है, यानी क्या हो गया आपके पास 4/3 घंटा हो गया। घंटे को अगर मैं यहाँ पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करूँगा इंटू 60 करना पड़ेगा, इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इंटू 60 और करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आपको काट लो, आप जो है इसको काट लो, जितनी बार कट जाए, 12 × 4 = 48 होता है, 12×5 = 60 होता है, 4 से 4 उड़ गया आपके, तो 3 आपके यहाँ पर जाएगा, लेकिन इस 3 को यहाँ पर काट लो पहले, तो 5 दूनी 10, 1/100 आ गई, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, दो रेलगाड़ी जो है एक इतने मीटर लंबी है, दूसरी इतने मीटर लंबी है, दोनों समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा में जब आती है तो रिलेटिव स्पीड जो होती है इनकी जुड़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करिए तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी, ठीक है, इस बार सॉल्व करोगे। देखो पहले की लंबाई इतनी रखे, दूसरी लंबाई इतनी रखे, 335 + 465, 300, देखो 335.5 और यहाँ पे दे रखा है 464.5। आप लोग बिल्कुल से बात है, ये तो 1 बना देगा, 5 4 9 और 1 10 0 बना देगा, 6 और 3 9 और 1 10 1 बना देगा, 4 3 7 1 8, यानी कि 800 मीटर इन दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई होगी कि नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 800 मीटर हो गई। कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। दोनों की यहाँ पर संयुक्त स्पीड क्या होगी, यानी कि इन दोनों की संयुक्त यहाँ पर स्पीड क्या होगी, आप लोग यहाँ पर S1 + S2 होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ये किसके अंदर आई है, आप लोग मीटर पर सेकंड के अंदर आई है। ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखा है। कन्वर्ट करो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, तो किसका इंटू करोगे, आप लोग यहाँ पर 18/5 का इंटू करेंगे। आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 100 हो गया, 100 से 100 कट गया आपके यहाँ पर 18 × 8, आप लोग यहाँ पर 18 × 8 = 144, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, 6 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रही 22 मीटर लंबे एक ट्रक को यहाँ पर 8 सेकंड के भीतर ओवरटेक करना चाहती है, तो कार की स्पीड क्या होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, वैसे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपको गलत दे रखे हैं, इस बात को भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। इस वीडियो के अंदर बने रहना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे बोल रहा है कि 6 मीटर लंबी कार है, ठीक है, 6 मीटर लंबी यहाँ पर एक क्या है कि कार है, तो 6 मीटर 6 लिख दिया मैंने। 22 मीटर लंबा ट्रक है तो 22 लिख दिया, 22 6 तो होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 28 मीटर। 28 मीटर इन दोनों की संयुक्त लंबाई आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कार की स्पीड नहीं दे रखी आपको यहाँ पर, ये किसकी स्पीड दे रखी है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कार की स्पीड नहीं है, ये किसके अंदर स्पीड, आप बोलोगे यहाँ पर ये स्पीड दे रखी है आपको यहाँ पर ट्रक की, ठीक है, ट्रक की स्पीड दे रखी है। तो ट्रक की स्पीड अगर मान लो कि कार है, मान लो आप हो, आप एक कार में बैठे हो, एक सामने ट्रक चल रहा है, अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो तो दोस्तों आपकी कार की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ट्रक की स्पीड से, तभी तो आप उसको यहाँ पर ओवरटेक कर पाओगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कार की स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो ट्रक की स्पीड हमारे से कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ट्रक की स्पीड कितनी रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 36 को मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, आप लोग यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल करना पड़ेगा। कितने सेकंड में पार करना है आपको, यहाँ पर 8 सेकंड के अंदर पार करना है। तो आपको क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 18 दूनी 36, यानी कि 5 दूनी की 10 हो गया, एक्स माइनस का क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड के अंदर अब आपका आंसर कैलकुलेट हो रहा है। 8 का इसके अंदर भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 8 की 24 कितने होंगे, 8 की 24 और 8 पर 40, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 13.5 हाँ मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कार की स्पीड कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ना कि आपके 18.8, ठीक है, 10.8 सॉरी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप देख लेना, बाकी आपका आंसर यही है। इस ऑप्शन से आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देख लेना, आपका आंसर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी है। लेकिन आप अगर इस वाली स्पीड से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओगे तो आपका आंसर आएगा, इस बात की भी मेरी क्या है गारंटी है, ठीक है, चेक कर लेना आप जैसे, ठीक है। अगला,
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्वास्तिक ने विजय को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। विजय ने उसे 5% लाभ कमाकर इतने रुपये में अरविंद को बेच दिया और स्वास्तिक ने इसे कितने रुपये में खरीदा। मैं मानता हूँ कि स्वास्तिक ने इसको X रुपये में खरीदा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। विजय को कितने रुपये में बेची, आप बोलोगे यहाँ पर 110/100 में बेची है। विजय ने उसको कितने % लाभ पर बोला, आप बोलोगे यहाँ पर 105% के लाभ पर बेचा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फाइनल प्राइस उसका क्या बना, आप बोलोगे यहाँ पर 5,197.5 रुपये। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो स्वास्तिक की वैल्यू बताओ। देखो स्वास्तिक की वैल्यू बताने के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, बस आपको बटे में 10 कर देता हूँ। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। यहाँ पर ये खेल खत्म हो गया। 11 से आप जो इसको काट लो, 11 चौके 44 होता है। कितनी बार कटेगा आपके पास यहाँ पर, देखो 11 चौके 44, यानी कितना बचेगा आपके पास 6 और 1 7, 79, 11 7 77, 2 7, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी कि 4725 कितने, ठीक है कितना बच गया 4725। ये पूरा कट गया है। आपके बच्चे में क्या बचा है, यहाँ पर 100 बचा है। इसको काट लो, ये 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। 21 से काट लो, 21 दूनी 42 होता है, ठीक है 21 2 42 होता है। 42 के अंदर बात करें तो आपको कितना बचेगा, 5 2 बचेगा, 21 दूनी 42 होता है। और कितने बार कटेगा, 21 पंजे 105 होता है। आप बोलो बिल्कुल सही बात है। तो आपके कितना बचेगा, आपके पास 225 बचेगा। 225 × 20 पहला आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, यहाँ पर एक्स बराबर 225 × 20, यानी कि 25 2 यहाँ पर कितना होगा 45 होगा, ठीक है। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि चावल की जो कीमत है उसके अंदर 5% कमी की गई। तो पैसा पहले 47.5 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, अब उसमें कितना कम या ज़्यादा किलो चावल खरीदा जा सकता है, वो आपसे पूछा रहा है। देखो 5% की कमी हो गई। मैं मान लेता हूँ कि पहले चावल की 1 किलो कॉस्ट कितनी थी, आप बोलोगे यहाँ पर 100 रुपये थी। अब कितनी % कम हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर 95 रुपये कम हुई है। पहले 47.5 किलो अगर चावल खरीदना चाहते थे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है, आप बोलोगे यहाँ पर इंटू 47.5, ठीक है। तो यानी कि 4750 रुपये पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, आप बोलोगे बिल्कुल करना पड़ता। अब आपको पूछा जा रहा है कि उसमें आप कितना चावल खरीदा जाएगा, कम या ज़्यादा। आप कितनी आपकी सेलिंग प्राइस है, आप बोलोगे यहाँ पर 95 रुपये। तो 95 रुपये किलो अगर एक चीज़ है 4750 रुपये में कितनी आएगी, तो इतना जानने के लिए हम किसका भाग देंगे, आप लोग यहाँ पर 4750 के अंदर हम 95 का ही भाग दे देंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर कितने बार आएगा, वैसे 50 बार पूरा कट जाएगा आपका। वैसे आप अगर नहीं कट रहा आपसे तो आप जो यहाँ पर 19 का भाग दे के भी चेक कर सकते हो कितनी बार कटेगा आपके पास। यहाँ पर क्या था 95 था, 19 पड़ी 95 होता है, 19 दूना 38 होता है, 19 पड़ी 95, यहाँ पर ये 50 बार कटेगा। तो 50 किलो आपके इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। पहले कितना रुपये दिया आपने यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर पहले कितना चावल आ रहा था आपके 47.5 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 50 आ रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है आपको, 2.5 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला समानुपातिक संख्या प्राप्त करने के लिए 39 42 9 और 10 में प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो समानुपातिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर AD बराबर BC, ये होता है। ए की वैल्यू कितनी है 39, सब में समान ही जोड़ना है तो मैं सब में x जोड़ लेता हूँ, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या आती है आपके पास 10 + x है, बी की वैल्यू कितनी है 42 + x है, और सी की वैल्यू क्या है 9 + x है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर नॉइस आ रही है तो मेरे भाई ये फटाखों की आ रही है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ। देखो अब मैं x की वैल्यू ऐसा नहीं है कि यहाँ पर युगाती समीकरण बनेगी उसको सॉल्व करके देखूंगा, नहीं। मैं यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर चूज करूंगा। देखो 39 + 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 41 हो जाएंगे, ठीक है। इंटू क्या बचेगा आपके पास 10 + 2 12, बराबर क्या बचेगा 42 + 2 आप बोलोगे 44, ठीक है, इंटू, ठीक है। और इसके अंदर बचेगा 9 + 2 आप बोलोगे यहाँ पर 11। अब जो मैं अब भी इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर यूनिट डिजिट देखूंगा, जिसके अंदर सेम आ गया बराबर के अंदर वही हमारा आंसर आ जाएगा। बात करें यहाँ पर यूनिट डिजिट बनेगा आपका 2, यहाँ पर कितना बनेगा 4 बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला आपको दे रखा है 9, 39 + 9 आप बोलोगे यहाँ पर 48 होता है, इंटू 10 + 9 आप बोलोगे यहाँ पर 19 होता है, बराबर में क्या बचेगा 42 + 9 आप बोलोगे 51 होता है, इंटू 9 × 9 9 + 9 18। देखो 9 8 72 2 बन रहा है, 8 एकम 8 8 बन रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आंसर नहीं है। बात करें 7 की, 39 + 7 आप बोलोगे 46 होते हैं, इंटू क्या बचेगा 17 बचेगा, बराबर में क्या बचेगा आपके पास 42 + आपके 7 आप बोलोगे यहाँ पर 49 बचेगा, इंटू क्या बचेगा आपके पास 9 + 7 आप बोलोगे 16 होता है। तो यहाँ पर 6 7 42 होता है, 9 6 54 होता है, तो 4 आ रहा है, तो इसका आंसर ये वाला भी आंसर नहीं होगा। बच गया आपका लास्ट एंड फाइनल आपका ऑप्शन यहाँ पर 4, इसको चेक कर लेते हैं। 39 + 5 5 लिखा हुआ है ना, 6 लिखा हुआ है सॉरी, 39 + 6 आप बोलोगे यहाँ पर 45 होगा, इंटू क्या बचेगा 39 10 + 6 आप बोलोगे 16 होता है, बराबर में 42 + 6 आप बोलोगे यहाँ पर 48 होता है,
और आपके 9 + 4 बोलोगे 15 होते हैं। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर में कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पर अगर 15 से 45 काटूंगा 3 बार कटेगा और 6 सॉरी यहाँ पर 16 लिखा हुआ था ना, तो 16 48 होता है। 48 बराबर में 48 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो संख्या अनुपातिक में हो जाएंगे अगर मैं सभी संख्याओं में 6 जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना था, आपका आंसर आ जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि 4 पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, अगर चारों पाइप एक साथ काम करें तो 4 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। अगर 5 पाइप अगर उस टंकी को भरना चाहते हैं तो कितने टाइम लगेंगे, हम बोलेंगे टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16/5 यानी कि 5 तिके 15, ठीक है। 16/5 था ना, तो 5 तिके 15 और 5 दूनी 10, 3.2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे आप लोग यहाँ पर? 3.2 घंटे लगेंगे। वैसे मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, आपका 3 घंटे वाला एक ऑप्शन है, बाकी मैं बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करोगे। 2 घंटे लगेंगे आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। 3.2 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 1/5 लिख सकता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो 3 का जगह 3 घंटे आ गया। 1/5 को अगर मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 1/5 ओवर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो ओवर है ये भी। तो अगर इसको मैं यहाँ पर मिनट के अंदर कन्वर्ट करूँ तो × 60 करना पड़ेगा, ये 12 आएगा। तो 3 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलता है आज की इस वीडियो के, आज की इस क्लास के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। यही आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे बोला जा रहा था कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकता है, ए प्लस सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अगर सभी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, वो आपसे पूछा रहा है। 18 12 9 का क्या आएगा, टोटल एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 72 आएगा। 18 चौको 72 होता है, 12 चौकी 72 होता है, 9 8 72 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो इसके अंदर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। इनकी 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 दे रखी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पर 9, ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बी प्लस सी के अंदर बात करें तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी रखी है आपको यहाँ पर? 8 दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी रखी है? 9। तो अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 रही होगी। आप जो इस प्रकार से भी रख दो, बी प्लस सी की वैल्यू 8 रख दो, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1 आई, ठीक है। एक की एफिशिएंसी से 72 काम करना है, कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 72/1 यानी कि 72 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। इससे पहले हम CISF की 5 से 6 शिफ्टें आपके सोल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आपने उन शिफ्टों का सोल्यूशन नहीं देखा तो उनको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।